पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह को सुलझाने के प्रयास तेज। इस वक्त की बड़ी जानकारी। चरणजीत सिंह चन्नी की भूपेश बघेल से मुलाकात। चंडीगढ़ में एमएलए राणा गुरजीत सिंह के घर पर बैठक। चरणजीत सिंह चन्नी के साथ कई विधायक भी मौजूद। विधायक परगट सिंह समेत तमाम तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे। पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह को सुलझाने के लिए प्रयास जारी। चरणजीत सिंह चन्नी की भूपेश बघेल से मुलाकात, बैठक इस वक्त जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। चंडीगढ़ में ये बैठक हो रही है। इस बैठक पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। बैठक से जुड़ी हुई तस्वीर निकलकर सामने आई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह को सुलझाने के प्रयास तेज हैं और उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां बैठक को लेकर के ये तस्वीरें। पंजाब कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम विधायक जो हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। बाकी और गणमान्य भी यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। हालांकि ये सभी मिलकर के इस वक्त पंजाब कांग्रेस में जिस तरह का अंतर्कलह है, जो गुटबाजी की तस्वीरें हैं, जो स्थितियां बनती नजर आ रही हैं, उनको बदलने के लिए और सभी मामलों को सुलझाने के लिए पहुंचे हुए हैं। भूपेश बघेल के द्वारा ये प्रयास बार बार किए जा रहे हैं। हालांकि अब जाकर के चन्नी मुलाकात के लिए माने हैं और ये मुलाकात बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पंजाब कांग्रेस में जिस तरह का दंगल, जिस तरह की अंतर्कलह है, उसी को सुलझाने के लिए भूपेश बघेल पंजाब पहुंचे। हालांकि इससे पहले ही माना जा रहा था कि ये बैठक हो जाएगी, लेकिन चन्नी बैठक के लिए नहीं माने और चन्नी गुट दिल्ली में मौजूद, भूपेश बघेल पंजाब में मौजूद, जिस वजह से इससे पहले बैठक नहीं हो पाई। चन्नी गुट के द्वारा ये बात भी कही गई कि भूपेश बघेल के द्वारा हाईकमान तक सही रिपोर्ट नहीं पहुंचाई गई, जिस सब के बाद अब जाकर के ये बैठक जो है वो होती दिख रही है। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। MH1 न्यूज़ के टीवी स्क्रीन पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां सवाल इस वक्त सबके जहन में यही है कि क्या भूपेश बघेल हल निकाल पाएंगे। बघेल और चन्नी की मुलाकात पर क्या बात बन पाएगी। पंजाब कांग्रेस में जो अंतर्कलह है, क्या वो सुलझ पाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां सभी बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक से कई तरह की उम्मीदें भी हैं। बैठक से उम्मीद कि सभी चीज़ें शॉर्ट आउट होती नजर आएगी, सभी चीज़ों पे सहमति बनती दिखेगी। हालांकि अगर पंजाब कांग्रेस जो है इसी वक्त इन तमाम चीज़ों को, इन गुटबाजियों को भूपेश बघेल ठीक कर लें, सुलझा लें, तो ये बेहतर होगा आगामी समय के लिए। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, बैठक की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ बड़ी अपडेट? जी बिल्कुल, बैठक की शुरुआत हो चुकी है। डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। जिस तरह के हालात जो है पंजाब कांग्रेस में बने हैं, इसी तरह के हालात पहले 2022 में बने थे और वही हालात फिर से ना बने, उसको लेकर हर कदम जो है फूक पर कर रखा जा रहा है। भूपेश बघेल जो है पिछले 5-6 दिन से यही है। पहले 5 दिन का दौरा था, फिर 8 दिन का दौरा किया गया। चरणजीत सिंह चन्नी जो बागी गुट के नेता इस वक्त माने जा रहे हैं, वो उनसे मिले नहीं थे। आज उनसे मुलाकात हो रही है। तमाम जो उनके समर्थन में जितने भी नेता थे, जो उनके साथ थे, जो अलग से बैठ के कर रहे थे, वो सभी नेता जो हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। अभी बाबू बलकौर सिंह सिद्धू मूसेवाला के पिता जो है वो पहुंचे हैं। इससे पहले तृप्त राजेंद्र बाजवा, नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा भी इस बैठक में शामिल है, क्योंकि उनका कहना था कि उनको भी न्योता मिला है। ओपी सोनी इस बैठक में मौजूद है। सुखजिंदर रंधावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद हैं, वो इस बैठक में मौजूद है। वरिंदरमीत सिंह पाहड़ा जो है वो इस बैठक में मौजूद है। तृप्त राजेंद्र बाजवा इस बैठक में मौजूद है। नरेश पुरी विधायक है सुजानपुर से, वो इस बैठक में मौजूद हैं। काला ढिल्लों विधायक है, वो इस बैठक में मौजूद है। कई सांसद, कई विधायक जो है इस बैठक में मौजूद हैं और कई पूर्व जो सांसद या विधायक भी इस बैठक में मौजूद है। कई वरिष्ठ नेता जो है बैठक में इस वक्त मौजूद है। और चन्नी गुट के तमाम नेताओं की अगर बात की जाए तो जो भी उनके आपत्तियां थी वो इस वक्त भूपेश बघेल जो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं उनके समक्ष जो है दर्ज कराई जा रही हैं।
अब भूपेश बघेल उन आपत्तियों पर क्या फैसला लेते हैं ये देखना होगा, क्योंकि ये तो वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस का प्रधान जो है वो नहीं बदला जाएगा। कांग्रेस का प्रधान बदलना, किसी प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बदलना गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, कहीं ना कहीं पहले ही वो साफ कर चुके हैं। अब चन्नी गुट जो है, चरणजीत सिंह चन्नी जो है, क्योंकि अभी जब वो अंदर गए तो बाहर मीडिया में उनका बयान था कि तेल देखिए, तेल की धार देखिए, कि मतलब क्या बातचीत होती है, उसके मुताबिक अगला फैसला जो है वो लिया जाएगा। अब क्योंकि हाईकमान पहले ही रुख अपना साफ कर चुका है कि प्रधान जो है वो नहीं बदला जाएगा, प्रधान जो है बिल्कुल। और दीपक, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि भूपेश बघेल ने जब ये साफ कर दिया कि किसी भी तरह से जो मांग आप लोग कर रहे हैं या फिर जिस वजह से आप नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उस नाराजगी पर काम नहीं किया जाएगा, पर नहीं बदला जाएगा यहाँ पर वो जो चाहत आपकी है। बावजूद इसके जब चरणजीत सिंह चन्नी अब मुलाकात के लिए मान गए हैं, तो क्या ये भूपेश बघेल की एक सफल रणनीति मानी जा सकती है बैठक तक पहुंचाना? जी बिल्कुल। अगर कांग्रेस के कलेश की अंदरूनी कला की बात की जाए तो कुछ दिन पहले जो शुरू हुई थी, जब कांग्रेस की नई टीम का गठन हुआ जी, तो देखिए बैठक की तस्वीरें, जहां पर चंडीगढ़ में ये बैठक हो रही है, बघेल चन्नी की मुलाकात हो रही है और कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि भूपेश बघेल की कहीं सफल रणनीति रही है, जिस वजह से आज एक मंच पर चन्नी और भूपेश बघेल जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और ये बैठक जो है, ये बैठक क्या रूप लेती है, क्या सकारात्मक रूप लेती है पंजाब कांग्रेस के लिए, या स्थितियां जस की तस रहती है, उस पर जरूर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चंडीगढ़ से, जहां पर बैठक से जुड़ी हुई ये तस्वीरें नजर सामने आ रही है। हालांकि इस पर चन्नी का ये बयान भी सामने आया कि इस पर बैठक के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हमारे सहयोगी दीपक शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए भूपेश की कहीं ना कहीं, भूपेश बघेल की एक सफल रणनीति का नतीजा है कि आज सभी लोग एक टेबल पर बैठे नजर आ रहे हैं, बातचीत करने को तैयार हैं। जो सभी कांग्रेस के जो अलग अलग गुट नजर आ रहे हैं वो एक सिंगल फ्रेम में नजर आए, एक सिंगल फ्रेम में, क्योंकि मैं इस तरफ भी आपको दिखाना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से मीडिया का जमावड़ा है और लगातार जो है कांग्रेस की अंतर कला पर खबरें जो है पूरे मीडिया में इस वक्त चल रही है और कहीं ना कहीं उनका जो है कोशिश है, भूपेश बघेल की कोशिश जो है यही है बिल्कुल। हालांकि दीपक, क्योंकि यहाँ पर बैठक को लेकर के जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है और जैसा कि आपने बताया भी कि चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा कहना है कि कुछ भी कहना या कुछ भी करना इस बैठक के बाद ही हो पाएगा, बाकी विधायकों के द्वारा या बाकी पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा क्या कुछ कहना है, इस बैठक से कितनी उम्मीद है उन्हें? दीपक, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी, बिल्कुल आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। चलिए, टेक्निकल खामी की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दीपक, संपर्क साधेंगे आपसे। तो पंजाब कांग्रेस में अंतरकलह की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और इस सब के बाद अब पंजाब कांग्रेस में जो दंगल है उसको सुलझाने के लिए, उसको सही करने के लिए और अंतरकलह को दूर करने के लिए भूपेश बघेल जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो पंजाब कांग्रेस की स्थिति है, ये सफर, ये मुहिम इतना आसान नजर नहीं आ रहा कि भूपेश बघेल तुरंत इन तमाम चीजों को सुलझा दें या फिर ये बात तुरंत बन पाए, क्योंकि सवाल यही है कि बैठक तक तो जरूर पहुंच गए, लेकिन क्या हल निकाल पाएंगे भूपेश बघेल? पंजाब कांग्रेस में जो गुटबाजी है, क्या उस गुटबाजी को शांत करवा पाएंगे, खत्म करवा पाएंगे भूपेश बघेल? क्योंकि बहुत सी नाराजगी है और ये नाराजगी समय समय पर चन्नी गुट के द्वारा बयां भी किया गया है।
हमारे सहयोगी दीपक शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जिस तरह की नाराजगी थी, अब उस नाराजगी को दूर करने में कहीं ना कहीं भूपेश बघेल एक कदम आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्या माना जा सकता है उनका ये कदम उन्हें सफलता दिलवा पाएगा? जी बिल्कुल, भूपेश बघेल की सभी यही कोशिश है कि सभी नेता जो हैं वो एकजुट हों, सभी एक फ्रेम में नजर आए, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार जो है कांग्रेस की अंतरकला जो है वो खुलकर सामने आ रही है और उनका यही कोशिश है कि कांग्रेस को लेकिन दीपक, यहाँ इस बीच सवाल ये भी है कि यहाँ पर नाराजगी सिर्फ दो गुटों की नहीं है। चन्नी गुट की नाराजगी तो खुद भूपेश बघेल से भी नजर आ रही है। जिस प्रकार से उनके द्वारा कहना है कि गलत रिपोर्ट जो है वो हाईकमान को इनके द्वारा सौंपी गई है, तो अब जब सीधी नाराजगी ही प्रभारी से है तो प्रभारी कितना सफल होते नजर आएंगे? जी बिल्कुल, आज क्योंकि बैठक है और तमाम जो चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी है, चाहे वो सुखजिंदर सिंह रंधावा है या त्रिपुरेंद्र बाजवा है, ओपी सोनी है, बरिंदरमीत सिंह पाड़ा है, तमाम नेता खुलकर जो है भूपेश बघेल के समक्ष अपनी बात रखेंगे, खुलकर सभी मुद्दों पर बातचीत हो। इसी वजह से ये बैठक जो है राणा गुरजीत सिंह जो चंडीगढ़ स्थित आवास है वहां पर बुलाई गई है और सभी नेता अपनी बातचीत जो है वो भूपेश बघेल के समक्ष रख रहे हैं और उस पर हालांकि बाद में क्या फैसला लिया जाता है या क्या भूपेश बघेल जो है प्रतिक्रिया इन नेताओं के समक्ष देते हैं, ये जरूर देखना होगा, क्योंकि तमाम नेताओं के विचार सुनकर, तमाम नेताओं की बात सुनकर, जो भी उनकी आपत्तियां हैं वो सुनकर भूपेश बघेल जो है हो सकता है कि उनसे क्षमा मांगा जाए नेताओं से और उसके बाद तमाम जो बात है हाईकमान के समक्ष भूपेश बघेल की ओर से रखी जाए, जिसके बाद जो है कोई बड़ा फैसला जो है वो लिया जाए। लेकिन फिलहाल प्रधानगी को लेकर पहले ही साफ किया जा चुका है कि प्रधान जो है वो नहीं बदला जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, और इसीलिए इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि अब इस बैठक को लेकर के बहुत से बयान तो सामने नहीं आ रहे, लेकिन इस बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस की तस्वीर बदलेगी या नहीं बदलेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या राजा वड़िंग के द्वारा किसी तरह का कोई बयान, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया इस पर? जी बिल्कुल, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की बात की जाए तो शुरू से इस मुद्दे पर उनका नरम रुख रहा है। हालांकि कुछ नेताओं की ओर से राजा वड़िंग को लेकर बयानबाजी जरूर की गई, लेकिन राजा वड़िंग जो है अभी तक जो है रिस्पेक्टेबल वे से सभी नेताओं से पेश आ रहे हैं और सभी नेताओं के बारे में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगर क्योंकि राजा वड़िंग के जितने भी अभी तक बयान सामने आए हैं, उनका कहना था कि चरणजीत चन्नी जो है उनके सिर का ताज है। सुखजिंदर रंधावा की अगर बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो सीनियर लीडर हैं और बहुत रिस्पेक्टेबल नेता हैं। तो तमाम नेताओं के प्रति अभी तक उनका जो है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने पार्टी को एकजुट करके आगे चलना है। 2027 में अगर पार्टी को कामयाबी दिलवानी है तो पार्टी को कहीं ना कहीं पहले एकजुट करना होगा। तो उसी वजह से उनका अभी तक कहीं ना कहीं नरम रुख है और इस तरह की बयानबाजियां हैं उनकी अभी तक जो है सामने आ रही है। आज की बैठक में जहां तक शामिल ना होने की बात है, उन्होंने कल ही साफ कर दिया था कि वो बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनको लेकर कोई नाराजगी जाहिर करनी है। बिल्कुल दीपक, अभी सबकी निगाहें इसी बैठक पर टिकी हुई है और क्या हल निकाल पाते हैं भूपेश बघेल या नहीं, इसी सवाल पर सभी अटके हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए।